हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत आज हम प्रकाशिक माध्यम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस को यदि आपने न देखा हो तो उसे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अवश्य देखें। आइए अध्ययन करते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम, इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। यानी अगर यहाँ पे वायु है और प्रकाश की किरण ऐसे चल के इसको क्रॉस करके आर पार चली जाती है तो ये जो हवा है वो हवा क्या होगा, प्रकाशिक माध्यम कहला जाए। इसी प्रकार अगर कोई कांच है, ग्लास है, प्रकाश की किरण इधर से आती है और इधर निकल जाती है तो ये कांच जो है वो भी क्या है, प्रकाशिक माध्यम है। अतः याद रखेंगे, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। अब इधर देखेंगे कि प्रकाश के चलने के माध्यम के आधार पर प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाश जिन जिन पदार्थों से होकर चल सकता है तो पदार्थ में प्रकाश के चलने का जो आधार है उसके आधार पर प्रकाशिक माध्यम को तीन प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला देखेंगे पारदर्शक माध्यम, दूसरे को हम कहते हैं अपारदर्शक माध्यम और तीसरे को हम कहते हैं पारभाषक माध्यम। तो आइए इनका हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पारदर्शक माध्यम जिसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखें। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है तो ऐसे माध्यम को हम पारदर्शक या पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है, आर पार निकल जाता है तो ऐसे माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम किसी वस्तु का ही बना होता है, इसलिए ऐसे वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, ऐसे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का संपूर्ण भाग या अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है तो ऐसे माध्यम को हम पारदर्शक माध्यम या पारदर्शक कहते हैं। और चूंकि ये वस्तुएं हैं इसलिए इन पारदर्शक माध्यम को हम पारदर्शक वस्तुएं भी कहते हैं। जैसे हम देखेंगे उदाहरण में वायु, कांच, जल इत्यादि। हम देखेंगे ये कांच है, जब प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है तो यह इसके आर पार निकल जाता है। तो ये जो कांच है यह क्या है, एक प्रकाशिक माध्यम है। यहाँ पर देखेंगे प्योर वाटर है, प्योर वाटर यानी शुद्ध जल भी पारदर्शी होता है। इसमें भी प्रकाश इधर से जाएगा और इधर से आर पार होकर के निकल जाता है। शुद्ध जल जो होता है वो पूर्णतः पारदर्शी होता है। वायु की बात करें तो हम अपने वायुमंडल में देखते हैं कि वायु होने के बावजूद प्रकाश इसके आर पार आसानी से चला जाता है। तो हम याद रखेंगे कि ऐसे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का संपूर्ण भाग या अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है तो ऐसे माध्यम को हम पारदर्शक या पारदर्शक माध्यम या ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। जैसे वायु, कांच, जल इत्यादि। निर्वात जो होता है, निर्वात को आदर्श पारदर्शक माध्यम माना जाता है। तो याद रखेंगे, निर्वात एक आदर्श पारदर्शक माध्यम है। अपारदर्शक माध्यम जिसे हम ओपेक मीडियम कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखें। जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है तो ऐसे माध्यम को अपारदर्शक या अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, किताब, पत्थर, दीवार, लोहा इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं जाए। जैसे किताब के लें, प्रकाश की किरण यहाँ आएगी तो यह इसके आर पार न जा करके इससे टकरा कर परावर्तित होकर के इधर चली जाएगी। किरण आई, टकरा करके इधर चली गई, इधर नहीं जाती है। यानी इस किताब के आर पार प्रकाश नहीं जा सकती, इसलिए इस किताब को हम अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। और चूंकि किताब एक वस्तु है इसलिए इसे हम अपारदर्शी वस्तु भी कह सकते हैं। इसी प्रकार ईंट पर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो टकरा करके इधर चली जाएगी। किरण यहाँ आई, टकरा करके इधर चली जाएगी। तो यह ईंट से भी प्रकाश आर पार नहीं जा पाती है, आर पार नहीं जा पाती है, इसलिए यह भी अपारदर्शक माध्यम होगा। इसी प्रकार लकड़ी की भी देखें तो लकड़ी पर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और टकरा करके इधर
चली जाएगी। प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, टकरा करके इधर चली जाएगी। ये प्रकाश की किरण इसके आर पार नहीं जा पाती है, इसलिए ऐसे माध्यम को हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो याद रखेंगे, जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है तो ऐसे माध्यम को हम अपारदर्शक या अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, या इन वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तुओं के नाम से भी जानते हैं, जैसे लकड़ी, किताब, पत्थर, दीवार, लोहा इत्यादि अपारदर्शक माध्यम हैं। पारभासक माध्यम, जिसे हम ट्रांसलूसेंट मीडियम भी कहते हैं, कि इसकी परिभाषा देखें, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग, याद रखेंगे केवल आंशिक भाग ही आर पार जा सकता है, तो ऐसे माध्यम को हम पारभासक या पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल, ये जो ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर इत्यादि जो होते हैं वो पारभासक माध्यम कहलाते हैं। अब ये कांच है, प्लेन कांच रहता तो 100% जो होती प्रकाश इसके आर पार चली जाती है, लेकिन जब यही स्क्रैच हो जाता है इस पे, तो प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार न जाकर के कुछ ही भाग आर पार जा पाता है, इसलिए घिसा हुआ जो कांच होता है वो पारभासक माध्यम होता है। शुद्ध जल के आर पर प्रकाश चला जाता है, लेकिन वही जल जब गंदा हो जाता है, उसमें कुछ अशुद्धियां मिल जाती हैं, तो यह भी अल्प पारदर्शी हो जाता है, यानी कांच प्रकाश का कुछ हिस्सा ही आर पार जा पाता है। तो ऐसे गंदे जल को भी हम पारभासक माध्यम कहते हैं। अगर कोई कागज है और उस पर तेल लग जाता है, तो हम देखेंगे तेल लगा कागज भी आर पार कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, तो यह तेल लगा जो कागज है वह भी पारभासक माध्यम कहलाएगा। इसी तरह हम ट्रेसिंग पेपर की बात करें तो वह भी अल्प पारदर्शी होता है, यानी प्रकाश का कुछ भाग इसके आर पार चला जाता है, इसलिए इसको हम पारभासक माध्यम कहते हैं। तो अतः हम याद रखेंगे, ऐसे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग, यानी प्रकाश का केवल कुछ ही भाग आर पार जा सकता है, तो ऐसे माध्यम को पारभासक या पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल, ट्रेसिंग पेपर इत्यादि। और ऐसे पदार्थों को हम पारभासक पदार्थ के नाम से भी या अल्प पारदर्शक पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। पारभासक को याद रखेंगे, पारभासक को अल्प पारदर्शक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने पढ़ा कि प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।